बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके पास एक कप मैदा और एक अंडा है तो ये टेस्टी सा यूनिक सा नाश्ता आप बना सकते हैं घर में। यकीन करें, कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये नाश्ता आपने घर में बनाया है। आपके बच्चे रोज़ आपको इसी नाश्ते की फरमाइश करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। एक कप मैंने मैदा ले लिया है, एक अंडा हम इसमें ऐड कर देंगे और जनाब थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हमने इसमें ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून हम नमक ऐड कर देंगे और जनाब इन सारी चीज़ों की हमने बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। अच्छा जनाब, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए अप्रिशिएट है, मेरे लिए इनाम है। ये देखिए मैंने अच्छी सी मिक्सिंग कर दी। अब हमने बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और एक बड़ा ही ज़बरदस्त हमने घोल रेडी कर देना है। घोल जब हम इसमें पानी ऐड करें, एक बात का हमने नोटिस रखना है कि घोल को बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमने पतला भी नहीं कर देना है। ये देखिए इस तरह का तकरीबन हमारा घोल होना चाहिए। घोल के ऊपर हम ढक्कन दे देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। इधर जनाब मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, प्याज की बारीक सी कटिंग करेंगे, प्याज को इसमें हम ऐड कर देंगे। और जनाब हमने प्याज की हल्की सी भुनाई करनी है, प्याज का कलर डार्क नहीं करेंगे, जस्ट हमने प्याज को सॉफ्ट करना है। अब मैं इसमें बिल्कुल बारीक पिसा हुआ हम डाल देंगे टमाटर, 1 अदद टमाटर, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और हमने इन सारी चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करनी है। साथ में हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं सूट मिर्च ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, अपने फ्लेवर के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसा सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून ही पिसी काली मिर्च ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों की हमने बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है, बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे कि ऑयल नज़र आने लग जाए। ये देखें इस टाइम पर ऑयल नज़र आने लग गया, बहुत अच्छे सा हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है। अब इसमें जनाब मैंने 1 कप ले लिया है बॉयल किए हुए आलू, जो कि मैंने अच्छे से मैश कर दिए हैं। आलू इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही जनाब 1 कप मैं इसमें डाल दूँगी श्रेडेड चिकन का। चिकन जो है सिंपली मैंने बॉयल कर दिया, थोड़ा सा इसमें नमक डाला था और चिकन के मैंने रेशे कर दिए। चिकन ऐड किया है, बहुत अच्छे से हमने इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर देनी है। अच्छा जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक लाजमी करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लाजमी दीजिएगा। ये देखें मैंने बड़ी अच्छे से मिक्सिंग कर दी, बहुत अच्छे सारी चीज़ों की भुनाई कर दी है और साथ में बिल्कुल एंड पे हम डाल देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, दोबारा से मिक्सिंग करेंगे और एक साइड पर रख देंगे। इधर जनाब जो हमारा घोल है बड़ा ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब हम इसे पकाने की तरफ आते हैं। तवे पर जनाब मैंने एक ब्रश के साथ ऑयल को इस तरह से फैला देंगे। नॉर्मल तवा जो घरों में होता है वही वाला मैं तवा यूज़ कर रही हूँ। ऑयल अच्छे से इस पर फैला दिया। अब यही वाला जो घोल है, घोल मैंने 1 चम्मच बड़ा जो होता है, बड़ा चम्मच ले लें या चाय बनाने वाला पव्वा ले लें, वो भर कर मैंने इसमें डाला है। और इसी के साथ ये देखिए इस तरह से हमने रोटी की शेप में गोल सा प्यारा सा एक रोटी रेडी कर देनी है। बिल्कुल हल्की आग पर पकाएंगे। जब एक साइड से कलर चेंज हो जाएगा फिर हमने साइड को चेंज करना है और दोबारा से हमने दूसरी साइड पर भी ऑयल लगा देना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इस रेसिपी में हमारा ऑयल यूज़ होगा। ये देखें इस तरह से जब आप बनाएंगे, यकीन करें आप खुद कहेंगे, जब आप खाएंगे आप कहेंगे वाकई में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा यूनिक और टेस्टी है। यकीन करें आप जब बनाएंगे, आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे, आपके बच्चे भी आपको रोज़ इसी ब्रेकफास्ट की फरमाइश करेंगे। ये देखिए ऊपर हल्के हल्के लाइट कलर के डॉट्स आ गए हैं, मतलब ये कि हमारा जो पराठा है इस टाइम पर रेडी हो गया। इसी तरह से 1 बाय 1 हमने सारे जो हैं रेडी करते जाना है। अच्छा जी, ये पराठे हम बनाएंगे और एक प्लेट में रख देंगे। ये वाला काम जनाब हमारा ओके हो गया। ये देखें जी मैंने सारे पराठे जो हैं एक टाइम में बना लिए हैं। तकरीबन हमारे 5 पराठे इस तरह से ये रेडी हो चुके हैं। इधर जनाब हमने तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं अपने इर्द गिर्द रेडी कर ली हैं और इधर एक पराठे को हम पकड़ेंगे। इस पर सबसे पहले हमने केचप लगानी है। आप कोई सी भी केचप लगा सकते हैं। मैं चिल्ली गार्लिक सॉस जो है वो इसमें लगा रही हूँ। इस तरह से हमने 1 चम्मच लेना है और खिला देना है। ये देखें आपके घर में जो भी केचप आपके घर वाले पसंद करते हैं वो वाली आप यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, इसमें ये सबसे पहले जो मिक्सचर हमने रेडी किया है आलू और चिकन का, ये इस तरह से हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच लगाएंगे और इसे हमने फैला देना है। अच्छा जी, हम इसे जब फैलाएंगे हमने कोशिश करनी है इसे दबाकर फैलाएं। दूसरा ये कि हमने इस पराठे की हाफ साइड पर लगाना है, मतलब फुल साइड पर हमने नहीं लगाना है। ये देखें जी ये भी हो गया। ये कुछ वेजिटेबल्स मैंने काट कर रखी हुई है। सब शिमला मिर्च मैंने काटी है, 1 से 2 हम शिमला मिर्च के इस तरह से गोल मैंने पीसेस काटे हुए हैं, ये हम लगा देंगे। इससे बेसिकली इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। यकीन करें आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। इस तरह मैंने टमाटर इसमें लगा दिए हैं, प्याज लगा दिए हैं, यानी वेजिटेबल्स को हमने इस तरह से फैला दिया और दूसरी वाली साइड हमने इसके ऊपर दे दी है। ये वाला काम हो गया। ट्रे में हम इसे अपने आगे कर देंगे। मज़ीद हमने इसी तरह से सारी रोटियाँ जो हैं, पराठे जो हैं, इन्हें रेडी करते जाना है। और यकीन करें ये जो रेसिपी है देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, जब आप खाएंगे उस टाइम आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत यमी ये रेसिपी रेडी होगी। सारे मैंने एक टाइम पर बना कर रख लिए हैं। 1 बाय 1 हम तवे पर डालते जाएंगे और इन्हें हम जनाब पकाते जाएंगे। मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज लगाया, बारीक बारीक कटिंग करके सारी चीज़ों को लगाया, जिससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है।
अच्छा जनाब, जैसे ही आपको फील हो कि एक साइड का कलर चेंज हो गया, आपने साइड चेंज करनी है। मतलब ये कि आपने बार बार साइड चेंज नहीं करनी है, क्योंकि अंदर से भी ये खुल सकते हैं। इसीलिए आप जब पका रहे हैं उस टाइम भी आप कोशिश कीजिएगा ऊपर से थोड़े थोड़े दबाते जाएं, ताकि सारा मिक्सचर आपस में अच्छे से लग जाए। ये देखें, इसी तरह वन बाय वन हम सारे पका देंगे। प्यारा सा ऊपर से गोल्डन कलर होगा तो हम उतारते जाएंगे तवे से। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि अच्छी रेसिपी को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी एक सदका जारिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखा क्या है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर किया करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।